बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह फरमाता है यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, तुम्हें मलकुल मौत देता है, वफात देता है, जिसे अल्लाह ने तुम पे वकील करार दिया। मेरी तरफ देखिएगा, बच्चे आते जाते रहेंगे, मुझे बच्चों से कुछ नहीं हो रहा, आप लोगों को नहीं होना चाहिए भाई। सारे मत में की तवज्जो मेरे साथ हो। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हें मलकुल मौत देता है, यानी अल्लाह मौत देता है, मलकुल मौत भी मौत देता है। अगर मलकुल मौत दे रहा है तो क्या अल्लाह की कुदरत खत्म हो गई? नहीं है मजमा। अल्लाह ने कहा मैंने उसे वकील करार दिया तुम पे, वो तुम्हें वफात दे देता। नहीं है मजमा। अल्लाह यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, जो तुम पे वकील है, अल्लाह की तरफ से वकील है, वो तुम्हें वफात देता, रूह निकाल लेता। वकील बड़ा है या वली? नहीं है मजमा। अज़ीज़ान गिरामी, वकील बदला जा सकता है। हम आते हैं वकील के तौर पे, वली को जनाजा नहीं आता मैं पढ़ा दूंगा, वली को निकाह पढ़ना नहीं आता मैं पढ़ा दूंगा। जब वकील की इतनी पावर, सोचे वली की कितनी पावर। मेरी बात पहुंच गई है अज़ीज़ान गिरामी? अज़ीज़ान गिरामी, अगर हजरत मलकुल मौत, हजरत इज़राइल मौत देते हैं तो हर मुसलमान को कबूल है, और कबूल नहीं है तो जरा रोक के दिखा दो, कल आना, आज मैं बिजी हूं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के वकील के सामने किसी की पावर नहीं चलती। अब सोचे वली के सामने, वली कभी भी आगे पीछे नहीं होता, बाप हमेशा जब तक जिंदा। अभी भी मजमा नहीं है, खुदा रसूल की कसम नहीं है। आप लोग साथ नहीं दे रहे मेरा। हम जैसों का नुमाइंदा 5 साल के लिए पार्लियामेंट जा रहा है, इतनी शराइत, और जिसे अल्लाह नुमाइंदा बना रहा हो हमेशा के लिए वली, उसकी कोई शराइत नहीं। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, चलें, अभी भी बहुत से लोग नहीं पहुंचे। फिर मैं कलमे का तर्जुमा कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड, देयर इज। कुछ लोग पहुंच गए हैं, नॉट देयर वॉज। भाई रसूल खुदा ने कलमा बताया था तो वॉज तर्जुमा कर लो। हर चैलेंज देके कह रहा हूं भाई शाह साहब, मैं आपके सामने चैलेंज देके कह रहा हूं, तमाम शिया सुन्नी जब भी तर्जुमा करेंगे तो यही तर्जुमा करेंगे, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, यानी अल्लाह इज द ओनली गॉड। पता नहीं लोग हैं या नहीं। हमेशा तर्जुमा हाल में होगा, पास में नहीं, प्रेजेंट में होगा, पास में नहीं। तवज्जो, तर्जुमा हमेशा कलमे का प्रेजेंट में होगा। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। वो जो कह रहे हैं मुर्दा है, उनसे को कलमा बदल लो, जो पहुंच गए उन पे सलाम। मैं चैलेंज देकर तर्जुमा कर रहा हूं, किसी में जुर्रत है कलमे का तर्जुमा बदल दे। और रसूल खुदा के समय 1400 साल से यही तर्जुमा कर रहे हैं सब, कोई माबूद नहीं है। भाई रसूल खुदा ने कलमा बताया था तो ये तो माजी की बात है, कहो कि कोई माबूद नहीं था। पहुंच गए क्यों? अल्लाह हय्यो क़य्यूम है, तो हमेशा तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह माबूद है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो, थे नहीं इसका मतलब है। अलीयुन वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, थे नहीं। हम तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? तो हमने तो मुर्दों से मदद मांगी ही नहीं है, हम जिंदों ही से मांगते हैं। अली आज भी जिंदा है। चलें, जो नहीं पहुंचे उनके लिए और ज्यादा खोल देता हूं मामले। मौला फरमाते हैं कुछ लोग खाते पीते हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन जिंदा लाशें हैं, और कुछ मर जाते हैं फिर भी जिंदा होते हैं। हम भी कहते हैं मुर्दों से ना मांगो जो जिंदगी में मदद ना कर सके। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जिंदगी में किसी की मदद ना की हो, जंगों में बुलाया हो किसी ने। आज पाकिस्तान में दोबारा एक हमारा रिलीजियस ग्रुप ना काफी एक्टिव हुआ है, नाम ना कहलवाइएगा खुदा रहा। अगले हफ्ते ही जा रहा हूं पाकिस्तान, आप लोग पता नहीं बोल ही नहीं रहे हैं। अब हमेशा के लिए अल्लाह वली बना रहा, अलीयुन वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, हमेशा के लिए हैं।
अब सोचिए कितनी ताकत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने पाकिस्तान में खैबर पढ़ी, मजमा अहले सुन्नत का बहुत ज्यादा था। हत्ता एक सुन्नी सैयद थे, उन्होंने मुझे जोश दिला के पढ़वा दी। क्या मौलाना खैबर सुना दें आज? पहले बता तो दो, यहाँ पे अच्छे आधे मुनकर बैठे हुए। मैंने भी पढ़ दी। अब अच्छा का तो कहेंगे लो एक हाथ से अली से खैबर का दौड़ खुड़वा दिया। पता नहीं आप यानी क्या करूंगा आज मैं। वो कहेंगे एक हाथ से अली के, इन्होंने कहा भाई मौलाना साहब ने कहा कि उखाड़ दिया, सारे सहाबा तो वहां पे मौजूद थे, कुछ नहीं। तो जाने के सुन लीजिए, खुदा की कसम हमारा अकीदा तो यह है, मरहूम आगा समदानी ने बहरुल मारिफ जिल्द नंबर 3 में लिखा कि अगर अली हाथ ना भी लगाते खैबर कदर इशारे से आ जाता। बहुत बड़े जय्यद आलिम आयतुल्लाह समा, उन्होंने लिखा अपने किताब बहरुल मारिफ में, कहा हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं थी, इशारों पे जो कायनात चलाए वो वली है, मौला उसे कहा जाता है। अज़ान गिरामी में जुमले पेश करने लगा हूं आपकी खिदमत में। तो अब सरवर कायनात ने क्या किया कि भाई मन कुन तो मौला का 124 सहाबा इसके रावी, कितने 124 जो अबकातुल अनवार में लिखे, उसमें चारों खुलफा भी। हर खलीफा ने कहा, वो कहते हैं मौलाना फिर चौथे खलीफा को खुद अपने लिए कहने की क्या जरूरत है? सवाल तो एतराज तो बनता है ना भाई, मौला अली चौथे खलीफा मौला अली खुद हैं, तो उन्होंने अपने लिए क्यों कहा? क्यों कहा सुन लीजिए। मस्जिद नबवी है, सारे सहाबा बैठे हैं, मौला ने खुद सवाल किया कि तुम में से किसके लिए पैगंबर ने फरमाया मन कुन तो मौला? सवाल पहुंच रहे या नहीं? तवज्जो फरमा रहे थे जाने की। मौला कायनात ने मस्जिद नबवी में सारे सहाबा, क्या तुम में से किसी के लिए पैगंबर ने मेरे अलावा किसी के लिए फरमाया मन कुन तो मौला? फहादा, क्या पैगंबर सलाम में तुम में से किसी ने कहा कि अली मेरा भाई है? तुम में से किसी का नाम लिया, कहा मेरा भाई? क्या जब पैगंबर ने कहा सारे दरवाजे मस्जिद नबवी में खुल रहे हैं बंद कर दो इल्ला बाबा अली, सिवाय अली के घर के दरवाजे के, तो मौला सबसे क्यों पूछ रहे थे? ये शिया सुन्नी दोनों किताबों में है। मौला क्यों पूछ रहे थे भाई? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे हम जानशीन रसूल हैं, हम खलीफतुर रसूल हैं। तो मौला ने सवाल किया तुम क्यों हो? कहा क्योंकि हम सहाबी हैं, हम पैगंबर की सोहबत में रहे। कहा तुम सोहबत में रहे खलीफा बन गए, जो साथ रहा हो अहले बैत में से भी हो, हर मकाम पे साथ, मक्के में भी मदीने में भी, जंग में भी सुलह में भी, मस्जिद में भी घर में भी, फर्श पे भी। जो हर जगह साथ रहा हो, कुछ देर सोबत में रहे तो तुम तो खलीफा होगा, और जो हमेशा साथ रहा हो वो नहीं खलीफा बन सकता। बहुत गहराई है मौला के एक एक जुमले में। अज़ान गिरामी, अब यहां मुझे इस लफ्ज़ मौला के माना को पेश करना। तो अब जनाब सरवर कायनात ने क्या किया? आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए मेरे प्यारे नबी। अच्छा, मैं अब तक सारे उलमा की तरह से इसका तर्जुमा करता रहा हूं, पहुंचा दीजिए जो आपके रब से आप पे नाजिल किया गया। अब मैंने उसका तर्जुमा बदल दिया। आप लोग तो परेशान हो गए, तहरीफ नहीं कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। या अय्युहर रसूल, ए मेरे प्यारे रसूल, बल्लिग तबलीग कर दीजिए। नहीं है मजमा। देखिए मैं जानता हूं यहां पे बहुत से अहले इल्म में जिन्होंने अरबी अदब पढ़ रखा, तो मस्दर बल्लिग का है तबलीग। अल्लिम, इनको सिखा दीजिए, उसका मस्दर है तालीम। तवज्जो, बल्लिग का मस्दर है तबलीग, तो पहुंचा नहीं दीजिए, तबलीग कीजिए। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ये तबलीग न की तो कुछ भी नहीं किया। भाई यहां कोई पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है कोई? वो कह रहे सभी पाकिस्तानी है। भाई सुनिए, भाई आपको तो नाज होना चाहिए ना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तबलीगी जमात पाकिस्तान की नहीं है मजमा। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी तबलीगी जमात। तो उन्हें बता दो पैगंबर के लिए भी अल्लाह फरमा रहा है, अगर अली की विलायत की तबलीग ना की तो कुछ नहीं किया। तो याद रखो ना, बगैर अली के तबलीग कबूल नहीं है। सुनेंगे ना अभी हाफिज रहमान। तो जाने की अब सरवर कायनात पे आयत आए, सूरह माइदा। कितनी कुरान में सूरह है? 114। अल्लाह ने कुरान को भी 1 और 14 से खाली नहीं रखा।
114 सूरह हैं कुरान करीम में, और लास्ट सूरह है सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, ये लास्ट है 114 रेवोल्यूशन के यानी नुज़ूल के एतबार से। सेकंड लास्ट सूरह है सूरह माइदा, जो तरतीब में है 5वां। कुछ लोग पहुंच गए हैं। सेकंड लास्ट सूरह तरतीब में 5वां। अब आयत उसी की है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे प्यारे रसूल तबलीग कर दीजिए। कहां? गदीर में। परवरदिगारा हाथ जोड़ के बंदा हूं, वो भी गुनहगार। मक्के में सारे थे, कुछ लोग पहुंच गए, बाकी परेशान है। परवरदिगारा मक्के में सारे हाजी थे, मस्जिदुल हराम में सब जमा थे, तू वहां कहलवा देता। अराफात में सारे हाजी थे, मिना में सारे हाजी थे, मुज़दलिफा में सारे हाजी थे, तू वहां कहलवा देता। तो मेरा दिल कहता है अल्लाह जवाब देगा, अगर मैं मक्के में कहलवाता तो कोई कहता मैं नमाज में था, पीछे ऐलान हो गया, मैं साई कर रहा था, मैंने सुना ही नहीं पैगंबर ने क्या कहा, मैं अरफात में दुआ पढ़ रहा था, मैं मुज़दलिफा में कंकरियां जमा कर रहा था, मैं मिना में शैतानों को मार रहा था। तवज्जो फरमा रहे हैं? अल्लाह ने कहा हाजियो हज कर लो, नमाजें पढ़ लो, ज़कात दे दो। जब सब चीजें कर लो ना तो फिर अली अली करना। पता नहीं लोग है या नहीं है। हैदरी मैं मोहब्बत के आपके ममनून हूं, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। जैसे ही खुम गदीर में पहुंचे, सरवर कायनात पे आयत नाजिल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचा दीजिए। अब देखिए उस जमाने में माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं है, मजमा फैला हुआ, कुछ लोग आगे चले गए, कुछ पीछे हैं, कोई दाएं कोई बाएं। तो आपने कहा बुलाऊं कैसे? कहा अबू जर अजान दीजिए। सबसे सच्चे सहाबी से अजान दिलवाए ताकि किसी को शक ना हो बेवजह की अजान है, तो पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो कहा अबू जर अजान दीजिए। जनाब अबू जर ने फौरन गदीर से पहले भी अजान दी और ऐलान के बाद भी। तवज्जो, ऐलान के बाद जो अजान दी उसमें सबसे पहले हजरत अबू जर ने फरमाया अशहदु अन्ना अलिय्यन। बड़ा मुश्किल काम है आपके मजमे से बुलवाना, दाद मैंने अपनी वसूल ली और अभी काफी नहीं है जो मैं पढ़ने लगा हूं। मुझे यकीन है इससे ज्यादा आप खुद उछलेंगे। मैं तो यहां नहीं हूं, मैं अपने आप को गदीर में महसूस कर रहा, मैं अपने आप को नजफ में महसूस कर रहा हूं। भाई सारे मजमे की तवज्जो। तो अब क्या किया? या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुंचा दीजिए, ए मेरे हबीब तबलीग कर दीजिए अली की विलायत की। अबू ज़र अजान दीजिए। अब सारे सहाबा अजान सुन रहे हैं। फजर पढ़ के आए हैं, जोहर हुई नहीं, चाश का वक्त है, दिन दहाड़ा है, 9-10 बजे का वक्त था, सूरज सवा नेज़े पे। ये अबू ज़र की आवाज है। कहने लगता है रसूल खुदा बुला रहे हैं। गुरोह दर गुरोह थे, अपने अपने कबीलों के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ। कुछ लोग पहुंच गए, सब जा रहे हैं, टोलियों के अंदर जा रहे हैं। तो सबने, एक आदमी ने कहा भाई आप पूछ के आइए, कोई जरूरी काम तो नहीं। तो एक साहब ने कहा कि ठीक है मैं घोड़े पे जाता हूं, रेगिस्तान है। दूसरे ने कहा रेगिस्तान में घोड़ा इतना कहां भागेगा, ऊंट की जरूरत है। एक तीसरे साहब बोले टांगों का बड़ा तजर्बा है, मैं बहुत भागा हूं। पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं या भाई गदीर है इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मुस्कुरा के सुने। तो कहा कि भाई सब पहुंचे। एक मर्तबा सरवर कायनात की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया? कहा हां। कहा कोई जरूरी काम है? कहा हां, बहुत बहुत जरूरी। कितना जरूरी? कहा व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। अल्लाह ने फरमाया ये ना किया तो कुछ नहीं किया। मैं एक सवाल करूं आपसे, आप पहुंच गए जो लोग, उन पे सब पे सलाम। तवज्जो, क्या अलियाज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व क्या अल्लाह रसूल खुदा को डांट रहा था? मेरा सवाल है, तवज्जो, हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व क्या अल्लाह रसूल खुदा को डांट रहा है? पहुंचा दीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। नहीं, अल्लाह डांट नहीं रहा। कहा मेरे हबीब ये जो इतनी जहमतें की है ना 22.5 साल, ये सारी रायगां चली जाएंगी अगर दीन अली के हाथों में ना दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं जानिग्रा।
ए मेरे हबीब दीन अली के हाथों में दे दीजिए, मेरे महबूब की जहमतें तमाम। ऐसा ना हो कि मेरे महबूब तरीन हबीब मेरे मोहम्मद की जहमतें रायगां चली जाएं, मेरे हबीब अली के हाथों में दीन दे दीजिए। क्या किया रसूल खुदा ने? कहा बुलाओ सबको, जो आगे चले गए हैं उनको वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं, जो गदीर से आगे निकल गए थे। कुछ लोग हैं भाई, देखिए उस जमाने में गदीर जंक्शन था, मैंने अंग्रेजी में कह दिया फिर भी नहीं लोग पहुंचे। उर्दू में कह देता चौराहा, तब भी लोग कहते उर्दू में इतने मुश्किल लफ्ज। चौराहा जंक्शन था, जंक्शन से रास्ते अलग होते हैं, गदीर से अकीदे अलग होते हैं। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ गदीर से आगे निकल गए थे, कह रहे थे अली अल्लाह, कुछ पीछे रह गए थे हम जैसा बंदा। पैगंबर ने कहा जमा हो जाओ गदीर में, ना अल्लाह ना तुम जैसा बंदा, अली मौला। तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धांत गिरा कि सबको गदीर में जमा कर लो। सब जमा होने लगे। कहा या रसूल अल्लाह क्या काम है? अभी बताता हूं। आपने आवाज दी, सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, यहां मेंबर बनाइए। कितने नाम लिए? ये हैं पैगंबर के 4 यार। कुछ लोग पहुंच गए हैं, अगर लोग पहुंच जाएं। है ना कि पूरी बहस है, बाज लोगों ने की है इल्म कलाम में, बाज ने फलसफे और उसमें इरफान वगैरह में, तसव्वुफ में, कि हर जमाने हर नबी के 4 करीबी होते हैं। हर नबी हर इमाम के 4। मौला अली के जनाबे मालिक अश्तर, तवज्जो, हजरत मैसम तम्मार, तवज्जो, हजरत कम्बर, हजरत कुमैल, सबके 4 हैं। तो अब यहाँ पे सरवर काम है। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई आपने मौला रसूल खुदा के वहां पे मौला अली को नहीं रखा। भाई सहाबा की बात हो रही है, अहले बैत की नहीं। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, भाई आप लोग चलेंगे तो मैं चलूंगा। 7:30 हो गए, 40 मिनट हो गए, मुझे उन्होंने कहा था 1 घंटा पढ़ सकते हैं। मजमे की तवज्जो, यकीन माने सारा सुबह से बाहर हूं और ये पिछले 2-3 महीने ऐसे ही गुजरे हैं मेरे। पीडब्ल्यूडी में नहजुल बलागा पे कॉन्फ्रेंस थी, वहां से अभी यहां पे आया हूं, मुझे फिर वापस लंदन जाना है। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो, एक मर्तबा का यहां मेंबर बनाओ। सारे सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह यहां मेंबर कैसे बनेगा? अब वो समझ रहे थे लकड़ी का मेंबर है, कीले लानी पड़ेंगी, लकड़ियां जमा करें, ये तो मेंबर बन गया, इतना टाइम लगेगा। तो एक ने नीचे से आवाज दी, कहा या रसूल अगर आप कहें तो हम मक्के से ले आए। मुझे मक्के का मेंबर नहीं चाहिए। दूसरे साहबी बोले नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, या रसूल अल्लाह मदीना तो और भी ज्यादा दूर है। आपने फरमाया नहीं मैं बताता हूं, ऊंटों के पालानों को उतारो। घोड़े की जीन होती है, ऊंट का पालान होता है लकड़ी का। ऊंटों के पालानों को उतारो, यहां पे मेंबर बनाओ। अब मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूं बहुत माजरत के साथ। वो सहाबा रसूल जो पैगंबर के बगैर मेंबर ना बना सके, वो वारिस मेंबर कैसे बना लेंगे? तवज्जो फरमा रहे। भाई मजमा मेरे साथ रहे, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मैं आप सलामत रहें जो मोहब्बत से ऐसे सुन रहे हैं। तो एक मर्तबा वहां पे ऊंटों के पालानों को उतारा और अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बन गया। कहा या रसूल अल्लाह ये काफी है? कहा नहीं और ऊंचा करो। एक साहबी, मुझे नहीं पता किस मूड में बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप तो हमेशा कहते थे कि सुनाना जरूरी है, दिखाना जरूरी नहीं। लोग सुन ले मेरी बात काफी है, ना देखे कोई नहीं। नहीं आपने कहा नहीं आज का मेंबर ऊंचा करो। और फिर कहा या रसूल अल्लाह काफी, का नहीं और ऊंचा करो। कहा या रसूल अल्लाह कितना मेंबर ऊंचा करें? कहा आज सुनाना काफी नहीं है, आज दिखाना जरूरी है। मैं मजमून मुकम्मल कर रहा हूं, थोड़ी से साथ दीजिएगा, 10 से 15 मिनट। एक मर्तबा कहा कि भाई अब ये मेंबर जो है वो काफी बहुत बुलंद हो गया। अब क्यों ना बुलंद मेंबर हो, किसी अली का तज़किरा है। अली कहते ही ऊंचे को है, अली यानी हाय बुलंद। पता नहीं अल्लाह ने नाम भी कितना प्यारा रखा है, बुलंदी का एहसास होने लगता है। नाम लीजिए अली, एक मर्तबा हैबत तारी हो जाती है। कुछ लोगों के नाम लो वैसे दिल डूब जाता है। मैंने नाम नहीं लिया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
ऐसा नहीं कि हम एक मर्तबा सरवर कायनात आए मिंबर पे, अब एक मर्तबा आपने आवाज दी, या रसूलल्लाह हमारे साथ मस्तूरात हैं बच्चे, क्या खवातीन से को मेरे मिंबर के पीछे बैठ जा। मिंबर के पीछे मस्तूरात, सामने मर्द। तवज्जो, पैगंबर मिंबर पे आए, हमेशा मिंबर पे अकेले होते थे। आज आपने आवाज दी, सलमान जरा मेरे भाई अली को बुला दो। देखें कहा भी किससे, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, सलमान मेरे भाई अली को बुला। कौन है? मिन्ना अहलल बैत। मेरे भाई अली को बुला दिए। मौला कायनात, या रसूलल्लाह आपने याद फरमाया, कहा मेरे भाई जरा मेरे साथ बैठ जाए। मिंबर पे हमेशा पैगंबर अकेले होते थे। आज दो हस्तियां हैं कुरान में। एक सूरह शम्स, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे आता। शम्स इस्लाम रसूल अकरम है, और इस्लाम के कमर का नाम अली है। करबला के शम्स का नाम हुसैन है, कमर अब्बास है। अज़ान के नामी एक मर्तबा मौला का ना साथ बैठे। बस अब क्या हुआ, अब सुनना तो क्या था। सब लोग पैगंबर को कम देख रहे थे, मौला अली को ज्यादा। आज कुछ होने वाला है भाई। मैंने बहुत कोशिश की कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट ले आऊं। नहीं, गदीर है, अब सब देख रहे हैं, अब कुछ लोग परेशान हैं। अब जब पैगंबर, देखिए पैगंबर के खुतबे बाज का देखा ना, वो पूरा पूरा खुतबा है 2-3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट। गदीर का खुतबा 300 खत हैं, ओवर 300 लाइन्स, इतना तवील खुतबा। अब सब लोगों ने सर मूंड रखे हैं, कुछ लोगों ने सर ढांप लिए, पढ़ना लेते हैं ना भाई। ये लाल मस्जिद वाले बुरके नहीं थे। कुछ लोग पहुंच रहे हैं। अजान गिरामी, अब सब देख रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया। अब मैं खुतबा पूरा नहीं पढ़ सकता, मैंने बता दिया कि 300 खत हैं, 2-2.5 घंटे का खुतबा, और मेरा वक्त तमाम हो चुका। मजमे की तवज्जो रहे। सरवर कायनात ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैंने अल्लाह का कुरान पहुंचा दिया? सहाबा ने सब ने मिलकर आवाज दी, कहा या रसूलल्लाह आपसे बेहतर कोई नबी पहुंचा ही नहीं सकता था। ऐ मेरे सहाबा बताओ, क्या मैंने अल्लाह की नमाज पहुंचा दी? कहा या रसूलल्लाह आपने हक अदा कर दिया। कहा अल्लाह के रोज़ों को, हज को, सारे सवालात किए। कहा हाँ। सारे मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा मेरे भाई खड़े हो जाइए। आप मिंबर पे खड़े, ये आम मिंबर नहीं है, पालानों का मिंबर है। वहां खड़े हुए एक मर्तबा सवाल किया, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। कुरान की आयत आई थी, मैंने अंग्रेजी में पेश की, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, उसी को पेश कर रहे हैं। सवाल किया, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ए मेरे सहाबा, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता, औलवियत नहीं रखता, प्रायोरिटी नहीं रखता आपके नफ्सों पे? नहीं है मजमा। ए मेरे सहाबा, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता आपके नफ्सों पे? और अगर कोई नफ्स पैगंबर हो जो पहुंच रहे हैं, आपने सवाल किया अलस्तो, मैं खूने जिगर दे रहा हूं, मुझ में ताकत नहीं है, सारे मजमे की तवज्जो, का अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? कालू बला। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, सारे सहाबा ने एक जबान होकर कहा, टुगेदर ऑल द कंपेनियन सेड बला। नाम नहीं कहा, यस नहीं कहा, तवज्जो, हां नहीं कहा बला। बला यानी ऑफ कोर्स, बेशक। नहीं है मजमा। आपने सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? कालू बला, बेशक, यानी सवाल की जरूरत ही नहीं है, हम सब आपके गुलाम हैं। भाई पाकिस्तान में भी एक पार्टी है जिन्होंने नारा लगाया, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला, सारे सहाबा गुलाम, रसूल खुदा मौला, सारे उलमा गुलाम, रसूल खुदा मौला, सारे मुहद्दिसीन गुलाम, रसूल खुदा मौला, सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला। और पैगंबर खुद फरमा रहे, जिसका मैं मौला। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो रहे।
तो अब सरवर कायनात सारे सहाबा के सामने खड़े हुए हैं, पीछे सहाबियात हैं वो भी देख रही हैं, सामने सहाबा, दाएं तरफ बाएं तरफ, पूरा मजमा 1.25 लाख का मजमा, 124,000 people are sitting before the holy prophet. एक मर्तबा सरवर कायनात ने सवाल किया, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा अख्तियार नहीं रखता? कालू बला, बेशक या रसूल अल्लाह, हम सब आपके गुलाम, आपको हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा अख्तियार, हमारे अहले बैत पे आपको इख्तियार, हमारी प्रॉपर्टी पे आपको इख्तियार, हमारे अकीदों पे आपको इख्तियार, हमारी शफाअत पे आपको इख्तियार। पता नहीं लोग हैं या नहीं, आपको हर चीज पे इख्तियार। एक मर्तबा पैगंबर खड़े हुए और कहा, इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, यार नहीं है। मैं मजमे की तरह एक मर्तबा आपने कहा, अलस्तो औला, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे ज्यादा इख्तियार नहीं? सबने मान लिया आपको ज्यादा इख्तियार का। इन्नल्लाह मौला, अल्लाह मेरा मौला, व अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनों का मौला हूं। फमन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के, मैंने कोशिश की पैगंबर ने जैसे मैदान गदीर में कहा होगा, मैं उसी अंदाज से कहूं मन कुन्तु मौला। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं। पैगंबर ने अपने चचा के कान में कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, कान में कहा और तूने सुन लिया, और गदीर में चीख चीख के कहा, मन कुन्तु मौला। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के राह। एक मर्तबा सरवर कायनात ने 3 मर्तबा दोहराया बाजू पकड़ के। मैं बहुत सोचता था तो मेरी निगाहों में ना मैदान उहद आ गया। जब सब भाग रहे थे तो मौला ने हाथों पे उठा के कहा, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुदारा ये ना कहो मोहम्मद मारे गए, ये रहे रसूलुल्लाह। तवज्जो, तो 3 मर्तबा मौला ने चीख चीख, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह के रसूल मोहम्मद अभी तक हैं, 3 दफा दिखाया। तो पैगंबर ने कहा, या अली आज बदला उतार दूंगा, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, फहाज़ा अलीयुन मौला। सारे मजमे को 3 मर्तबा दिखा के फरमाया। सही बुखारी में नाम लिखे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सारे सहाबा खड़े हो गए और एक साहबी जो सबसे आगे बैठे थे उनके नाम लिखे। उन्होंने कहा, बख्खिन बख्खिन लका या इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे। नहीं है मजमा, नहीं कहा ए अली। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला उसके अली मौला। वो क्या कह रहे हैं, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, जो पहुंच गए उन पे सलाम, जो पहुंच गए उन पे सलाम। भाई मजमे की तवज्जो, नहीं कहा है अली आपको मुबारक हो, आप मौला हो गए। सही बुखारी में लिखा है, एक मर्तबा बड़े बड़े, भाई वो दोनों तो बाद में खुलफा भी बने हैं, एक मर्तबा कहने लगे, ए अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब के बेटे, पता था खुशी का दिन है, ऐसे का नाम लो अली का दिल खिल जाए। मौला को बाबा से बड़ी मोहब्बत थी, तो जैसे उन्होंने कहा ना, है अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। फिर एक मर्तबा एक साहबी ने आवाज से कहा, या रसूल अब जाएं? मैंने कोशिश की शक्ल भी वैसी बनाऊं, अब जाएं, आपने ऐलान कर दिया। कहा नहीं, नहीं जा सकते। कहा ऐलान हो तो गया, आपने कह तो दिया मन कुन्तु मौला, आप क्यों नहीं जा सकते? कहा जब तक सब मेरे भाई की बैअत ना कर लें। बैअत यारों की नहीं होती, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। बैअत औला बे तसर्रुफ की होती है। कहा जब तक सब बैअत ना कर लें। एक साहब खड़े हुए, कहा या रसूल इतने मजमे को रोकेंगे ना, कई दिन बीत जाएंगे बैअत होते हुए। कहा मुझे परवाह नहीं है। कहा या रसूल अगर इतने मजमे को रोकेंगे और कई दिन बीत गए ना तो सबको खिलाना आपको पड़ेगा। मैं होता तो चीख चीख के कहता, अगर अली के नाम पे खिलाना हो तो हबीब खुदा कयामत तक खिलाते रहेंगे। तो कहा या रसूल इतने मजमे को रोकेंगे ना, खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। कहा मुझे परवाह नहीं, मेरी ऊंटनी को नहर कर दो। कहा या रसूल एक ऊंटनी ना इतने मजमे के लिए काफी नहीं है। बैत के कोशिश की कि बगैर बैत के लोग चले जाएं। आपने फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम दावत जुल अशीरा में मेरे चचा अबू तालिब ने एक भेड़ की रान से पूरे कबीले को शेर कर दिया था। ये मेरी ऊंटनी है, नहर कर दो, जितना खाना है खाओ। खुदा की कसम, और रखीन ने लिखा है 3 दिन तक मौला की बैत होती रही। 3 दिन लगे बैत होने में।
अच्छा, अब जब हो ही गया फैसला कि बैत होनी है, किसी साहब ने कहा या रसूलल्लाह यहाँ पानी नहीं है, तो आपने कहा आप लोग कुआं खोदे, डिग अ वेल। कहा कुछ लोग इसी में मसरूफ रहे। जब कुआं खोदा, कहा या रसूलल्लाह पानी खारा है, पीने लायक नहीं। मैं अपने अंदाज से पेश करूं, हबीब खुदा ने फरमाया होगा कुएं से कहो मेरे पास आए। अब लिखा यह है कि सरवर कायनात तशरीफ लाए, अपना लुआब दहन कुएं में डाला और फिर कहा सहाबा से पी के देखो। का पानी वही, कुआं वही? का नहीं, अब इसमें मोहम्मद का लुआब दहन है। जैसे ही उन्होंने चखा, कहा या रसूलल्लाह इससे मीठा पानी नहीं पिया। जिस मोहम्मद के लुआब दहन का असर ये हो, उनके खून का असर क्या होगा? भाई वक्त तमाम हो गया है। एक मर्तबा सरवर कायनात का बैत, सबने बैत करनी है। या रसूलल्लाह बैत शुरू कहां से होगी? बड़े बड़े कबीले मौजूद हैं, औस हैं, खजरज हैं, यमनी हैं, इराकी हैं, पूरा आलम इस्लाम मौजूद है उस जमाने का। तो बैत शुरू कहां से होगी? कौन सा कबीला? आपने फरमाया बैत मेरे घर से शुरू होगी। नहीं है मजमा का बैत मेरे घर से। अब अगर आदमी सोचे तो फौरन कहे या रसूलल्लाह आपकी एक ही बेटी, वो भी अली की ज़ौजा, और तीनों बेटे बचपने में इंतकाल कर गए, तो आपके घर से बैत कौन करेगा? तो आपने फरमाया मेरी अज़वाज। पैगंबर को पता था कुछ बद अकीदा लिखने वाले हैं, उम्महातुल मोमिनीन अली की भी माएं हैं। पैगंबर ने बैअत करके बता दिया उम्महातुल मोमिनीन पे अली की इताअत वाजिब है। पता नहीं लोग हैं हैदर भाई तवज्जो फरमा रहे हैं? क्या बैत मेरे घर से शुरू होगी? तो जाने गिरामी, अब शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि पैगंबर इस्लाम जब बैत लेते थे तो कपड़ा रख लेते थे, ऐसे चादर, और कहते थे कि आप चादर के ऊपर हाथ रखें। और बाद जगह पे लिखा कि ज़र्फ़, आप पानी एक ज़र्फ़ रखते हैं पानी, कहीं अली के आपके लिए पानी का ज़र्फ़ रख दिया गया है, आप सारी मसूरात से बैत ले लीजिए। तवज्जो, पूरी बड़ी बहस की गई है कि रसूल खुदा मौला अली दोनों मासूम थे, उन्हें तो टच करने में कोई हरज नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, वो उनके लिए महरम न महरम का मसला पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कितनी देर से बैठा था ये मजमा सुन रहा है? गदीर में 3.5 घंटे में लोग फिर भी बैत कर रहे हैं। तो जाने ग्रामी, एक मर्तबा देखिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महरम न महरम का मसला पता नहीं लोग हैं, बोल क्यों नहीं रहे? मौला अली मासूम है या नहीं है? आप कह रहे सारे शिया बैठे हैं, तो हमारा अकीदा यह है ये मासूम है, इनका मसला नहीं है। इनके जहन में बुरा ख्याल, लेकिन इन्होंने कहा हम अगर आज बैत ले लेंगे बगैर चादर के, तो बड़े बड़े लोग आके कहेंगे मैं भी मोहम्मद जैसा हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। आपने दरवाजा ही बंद कर दिया, कहा खबरदार मेरा नाम लेके गुनाह ना करना। आपने क्या किया? कहा या अली आपके लिए ज़र्फ़ है। आप क्या क्या आखिरी जुमला सुन लीजिए। एक एक बीबी आती, पानी में उंगलियां रखती, कहती अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर, आपकी अज़मतों को सलाम, मैं आपकी बैत कर रही हूं, वादा करती हूं कभी मुखालिफत नहीं करूंगी, कभी नाफरमानी नहीं करूंगी, किसी साजिश में हिस्सा नहीं लूंगी। नहीं है मजमा? अब समझ में आया पैगंबर ने अपने घर से बैत क्यों शुरू करवाई? कभी नहीं, देखो तो सही अली। आखिरी जुमला सुन लीजिए, इसी पे तमाम कर दूंगा। 1 घंटा मैंने पूरा 1 घंटा पढ़ दिया, आखिरी जुमला खून जिगर दे रहा हूं। एक मर्तबा का नहीं, देखो अली बैत कैसे ले रहे हैं। कहा मैं देखना ही नहीं चाहता, तुम्हें नहीं पता मेरे दिल की कैफियत क्या है। कहा नहीं, देखो अली बैत के। कहा क्या देखूं? कहा अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है। नहीं है मजमा? कहा तुमने अजीब नुक्ता पकड़ा, मैंने भी जब गौर से देखा, कहा चलो पैगंबर के पास शिकायत करें। कहा या रसूल अल्लाह हम दोनों ने देखा, अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है, बैत की तरफ। कहा जब मैंने कह दिया अली मौला खबरदार शिकायत ना करना, अली से पूछो। अब आए बड़े अदब से, कहा या अली वो ये पूछना चाह रहा था। मैंने कोशिश की, इदखाल सुरूर फी कुलूबिल मोमिनीन इबादा, मोमिनों के दिलों को सुरूर अता करना भी इबादत है, ऐन इबादत है। कहा अली सवाल करना चाह रहा है। क्या सवाल है? कहा या अली वो हथेली आपकी आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है,
पूछ सकते हैं क्यों? क्या? क्योंकि मैं बैअत मांग नहीं रहा, मैं बैअत ले रहा हूं। बैअत मांगने वाले हो, बैअत लेने वाले हो। क्या कोई आयत भी है? अभी पैगंबर ने क्या फरमाया था? अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून, अली का हाथ मेरा हाथ। तवज्जो, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्नल लज़ीना युबायिऊनका युबायिऊनल्लाह। ए मेरे हबीब, जो लोग आपकी बैत करते हैं वो आपकी नहीं अल्लाह की बैत करते हैं। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ हर हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं। तो मानो ना यदुल्लाह बैत ले रहा था।